दिल्ली चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। बीजेपी के 29 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई है। परवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल के खिलाफ परवेश वर्मा को उतारा गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता इरफान खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। इरफान, भारतीय जनता पार्टी की इस सूची का लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था। कुल मिलाकर 29 नामों का आज ऐलान कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने भी जहां पर अपने कैंडिडेट्स उतारे थे। अगर दिल्ली की हॉट सीट्स की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की जो नामों का ऐलान किया गया है, क्या कुछ मुख्य बिंदु आप देखते हैं इसमें? किस आधार पर टिकट का वितरण किया गया है? विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस ने भी अपनी 2 लिस्टें जारी कर दी हैं, लेकिन अब भाजपा ने भी अपनी जो पहली सूची जारी की है, जिसमें सबसे मुख्य बात यह है कि नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जहां आम आदमी पार्टी के मुख्य जो है उम्मीदवार हैं, तो वहां परवेश वर्मा को भाजपा ने जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है उम्मीदवार उतारा है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल जो 19 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करी है, जिसमें अन्य जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी ने खास करके जो टारगेट है, जो कंपटीशन अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो निशाना है वो सीधा सीधा आम आदमी पार्टी पर है। तो आम आदमी पार्टी के टक्कर पर जहां हालांकि जो सूची जारी करी है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी ने देरी की है, लेकिन जो निर्णय लिया गया है वो फैसला बड़ा अहम है। 29 उम्मीदवारों को सोच समझ के पार्टी ने जो फैसला लिया है उसके मुताबिक ही जो मैदान में उतारा है 29 उम्मीदवारों को। आपको बता दें, नई दिल्ली से परवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतारा गया है, तो बड़ा देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि केजरीवाल चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर लगातार बीजेपी अब निशाना साधती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अरविंद केजरीवाल पे कई आरोप प्रति आरोप लगाती नजर आ रही है। फिलहाल अभी पहली सूची बीजेपी ने जारी की है, दूसरी सूची का भी इंतजार है। देखना यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि दूसरी सूची में किन किन के नाम शामिल किए जाएंगे। बिल्कुल इरफान, अगर हॉट सीट्स की बात करें, नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल यहां पर लड़ रहे हैं और बीजेपी ने यहां से प्रवेश वर्मा को मौका दिया है। प्रवेश वर्मा की अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें, किस तरह की राजनीतिक पृष्ठभूमि अभी तक रही है, कौन सी जिम्मेदारियां वे संभाल चुके हैं और चुनावों में कितनी टक्कर अरविंद केजरीवाल को दे पाएंगे? जी हाँ, परवेश वर्मा की अगर बात करें, मुस्कान परवेश वर्मा जो है काफी दिग्गज नेता बीजेपी के माने जाते हैं। खास करके दिल्ली में अगर बात करें तो परवेश वर्मा का नाम जो है बड़ा चर्चित है, जिसको लेकर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है अब नई दिल्ली से उनको उम्मीदवार चुना है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह केजरीवाल की अगर बात करें तो केजरीवाल पूरी तरीके से चुनाव की तैयारी में है। बड़ी बड़ी घोषणाएं जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों के लिए उन्होंने जो बड़ी घोषणा की है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हिंदू वोटर की जो सहानुभूति है केजरीवाल हासिल करना चाहते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने लगातार निशाना साधा है। इसके अलावा परवेश वर्मा की अगर बात करें तो परवेश वर्मा की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बीजेपी में, जिसको देखते हुए बीजेपी ने परवेश वर्मा को केजरीवाल के खिलाफ जो है नई दिल्ली से उम्मीदवार चुना है। ये तो नई दिल्ली विधानसभा सीट की बात हुई। आरके पुरम अगर विधानसभा सीट की बात करें, मालवीय नगर की बात कर ले, तो ये तमाम जो सीट्स हैं हॉट सीट्स मानी जाती हैं। इरफान, यहाँ पर देखें तो मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को मौका दिया गया है। आरके पुरम से अनिल शर्मा का नाम यहाँ से निकलकर सामने आता है। जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी, जो नाम चर्चाओं में चल रहे थे कि बीजेपी इन्हें मौका दे सकती है, क्या वही नामों पर मुहर लगी है? मुस्कान, अगर बात कहें तो इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिले हैं। जिन नामों की चर्चा फिलहाल बीजेपी में चल रही थी, उन नामों पे शायद पूरी तरीके से बीजेपी ने मोहर नहीं लगाई है। कुछ बदलाव इसमें किए गए हैं। हालांकि मालवीय नगर से अगर बात करें तो खास करके मालवीय नगर में कई ऐसे दावेदार थे बीजेपी के, जिनको बड़ी आशा थी कि उनको एक मौका दिया जाएगा, लेकिन जमीनी स्तर पे जिस तरह काम कर रहे थे, लेकिन उनको मौका ना देकर फिलहाल बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवारों को उतारा है, तो उससे काफी जो उम्मीदवार जो प्रतीक्षा में बैठे हुए थे उनमें काफी निराशा भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अन्य सीटों पे भी कुछ बदलाव जरूर किए हैं बीजेपी ने, लेकिन क्योंकि जो मुकाबला है इस बार कांटे की टक्कर का कहा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणाओं को लेकर जो है जिस तरह की घोषणाएं की, इससे पहले मैं आपको बता दूं केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की घोषणा की थी, जिसको देखते हुए बीजेपी ने आरोप तो बहुत लगाए थे, लेकिन उम्मीदवारों की जो सूची में देरी की गई है उसका निर्णय लेने में बीजेपी को थोड़ा समय लगा है, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कांटे की टक्कर कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी अपनी जीत के दावे करती नजर आ रही है, तो वहीं
केजरीवाल को अपने 10 साल के कार्यकाल में जो उन्होंने कार्य किए हैं उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और नई नई घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए बीजेपी ने कहीं ना कहीं कुछ सीटों पे बदलाव जरूर किए हैं। बिल्कुल, कुछ सीटों में बदलाव किए गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर 29 उम्मीदवारों का भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर ऐलान कर दिया है, यानी कि पहला पिटारा बीजेपी की तरफ से खोल दिया गया है। आगे मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया इरफान जानकारी के लिए आपका। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।